नमस्कार, आप देख रहे हैं संगम एक्सप्रेस न्यूज। आपके साथ मैं हूं हीना मेहता। चलिए आगे बढ़ते हैं, रुख करते हैं बड़ी खबरों की ओर। कौशाम्बी जिले में रेप पीड़िता के पिता और चाचा को राम बाबू सुसाइड मामले में जेल भेजे जाने के बाद हालात लगातार तनावपूर्ण होते जा रहे हैं। राजनीतिक दलों के साथ अब किसान संगठन भी सड़क पर उतर आया है। वहीं इस पूरे मामले में भाकियू के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने कहा कि उनका संगठन मांग करता है कि इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन हो और एसआईटी से पूरी जांच मामले में कराकर निर्दोषों को बरी किया जाए। पुलिस ने इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन कर निष्पक्ष जांच कराने का आश्वासन दिया है, जिसके बाद भाकियू ने 10 दिनों के लिए आंदोलन को रद्द कर दिया और कहा कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो वो आगे बड़ा प्रदर्शन करेंगे। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह की अगुवाई में रेप पीड़िता के पिता और चाचा को जेल भेजने और आरोपी प्रधान पर इनाम घोषित किए जाने से नाराज होकर रेलवे ट्रैक जाम करने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रेलवे ट्रैक की ओर रुख किया तो रेलवे ट्रैक पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई, जिससे वो रेलवे ट्रैक जाम नहीं हो सका। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष अनुज सिंह ने कहा कि उनका संगठन मांग करता है कि सरकार इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन करे और एसआईटी से पूरे मामले की जांच कराई जाए और निर्दोषों को बरी किया जाए तथा दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। गौरतलब है कि 8 साल की मासूम के साथ रेप के मामले में आरोपी धुन्नू उर्फ सिद्धार्थ तिवारी को जेल भेजने के बाद उसके पिता राम बाबू तिवारी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। उसने अपने शरीर पर सुसाइड नोट लिखा, जिसमें प्रधान भूप नारायण पाल पर आरोप लिखकर चुनावी रंजिश में फंसाने की बात कही थी, जिस पर पुलिस ने सुसाइड नोट के लिए प्रेरित करने के आरोप में रेप पीड़ित बच्ची के पिता और चाचा को जेल भेज दिया। प्रधान पर 25,000 रुपये का इनाम घोषित कर दिया गया है। राजनीतिक दल की बयानबाजी और इन आंदोलनों के बीच अब पुलिस प्रशासन पर निष्पक्ष जांच और त्वरित कार्रवाई का दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मांग है। देखिए, जो पूरा प्रकरण पिछले कई दिनों से जो कौशाम्बी में चल रहा है, जिस तरह का घटनाक्रम, हम लोग की मांग है कि इसमें शासन से एक एसआईटी की कमेटी बने, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की, वो इस पूरे प्रकरण की जांच करे ताकि सत्य और असत्य लोगों के सामने आ सके। जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, दो समाजों को लड़ाने का काम किया जा रहा है बड़े हुक्मरानों के द्वारा, वो विफल साबित हो और इसमें पूरी घटनाक्रम जो है, जो उस बच्ची है उसको भी न्याय मिलना चाहिए। जो दोषी लोग जेल में बंद हैं वो बिल्कुल जेल में रहें, लेकिन जो निर्दोष अगर कोई जेल गया है तो वो बाहर आना चाहिए, चाहे फिर वो किसी भी समाज का हो। हम ना किसी समाज के लिए यहाँ बैठे हैं और ना किसी जाति के लिए यहाँ बैठे हैं, ना किसी धर्म के लिए। एक व्यक्ति ने अपने शरीर पे जो है नाम लेके दोषियों का सुसाइड किया है और जिस तरह से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर आप देखते हैं और किस तरह की मांग है? आपको मैंने पहले बता दिया कि मेरी मांग है कि जो निर्दोष जेल गए हैं वो बाहर आए। तो फिर आप बात कर रहे हैं कि किसी ने सुसाइड किया, किसी ने सुसाइड किया, तो आप ये भी सोचिए कि किसी ने सुसाइड किया तो अपने पेट पे आप कुछ लिख पाएंगे? बहुत चीजें, उन चीजों पे हम नहीं जाना चाहते। वो पुलिस जब एसआईटी बनेगी तो हम हर चीज की जांच होगी कि कौन उसके लिए जिम्मेदार है। जो लोग जेल गए हैं वो उसके लिए जिम्मेदार हैं, या जो बाहर मजा ले रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं, वो लोग उसके लिए जिम्मेदार हैं। हम दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं कि अगर कोई भी निर्दोष, कानून कहता है कि कोई भी 100 दोषी बच जाएं, लेकिन एक निर्दोष जेल नहीं जाना चाहिए। फिर वो चाहे पाल हो, पंडित हो, पासी हो, ठाकुर हो, चमार, उससे क्या मतलब है? पूरा मामला ये है, आपको जानकारी होगा फिर भी बता दे रहा हूँ। एक 8 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी की गई, वो वीडियो सोशल मीडिया पे है। तमाम यहाँ महिलाएं हैं मेरे साथ, उन बातों को हम नहीं बता सकते। बहुत से हमारे विद्वान साथी कह रहे हैं कि बलात्कार की रिपोर्ट नहीं आई। यार, बच्ची क्या कह रही है पहले उसको सुनो तो। वो कहाँ कह रही है कि उसका बलात्कार हुआ? लेकिन बलात्कार की बहुत सी श्रेणी आप सुनो कि वो बच्ची क्या कह रही है। यहाँ से हटने के बाद आप लोग सुनिएगा कि वो बच्ची क्या कह रही है, कि उसके साथ क्या किया गया है। तो बलात्कार की पुष्टि कहाँ से होगी? जो बच्ची कह रही है उसके बात पे भी ध्यान दीजिए कि वो कह क्या रही है। ठीक है, उस पर सजा सबको वो होनी चाहिए और जो प्रभावित परिवार है उसको सुरक्षा मिलनी चाहिए ताकि इस मुकदमे में न्याय हो सके। किसी के दबाव में परिवार, चाहे ये परिवार हो चाहे वो परिवार हो, किसी के दबाव में वो बैकफुट पे ना जाए, अपने न्याय के लिए वो लड़ाई लड़ता रहे। ये हमारी मांग, एसआईटी की मांग है। मांग नहीं पूरी होगी तो हमारे बहुत तरीके हमारे पास मांग मनवाने के, तो सरकार जानती है। जैसा कि आप रेल रोकने के लिए आप यहाँ आए थे, हाँ। और जो ब्रजेश पाठक जी ने अभी सूचना मिली कि उन्होंने एसआईटी गठित करने की योजना बना लिया है, तो अच्छी बात है। कल ही बना दिए होते तो यहाँ आने की नौबत ही ना होती। रेल क्या हमको रोक के बड़ा अच्छा लगेगा क्या? उसमें भी तो हमारे ही लोग आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान से जो रेल में बैठे हैं। हम भी नहीं चाहते कि इस तरीके का कोई काम हो, लेकिन सरकार जब मजबूर कर देती है, अधिकारी मजबूर कर देते हैं कि हमारी आवाज़ लखनऊ तक नहीं पहुंचेगी, तो लखनऊ आवाज़ पहुंचाने का और दिल्ली आवाज़ पहुंचाने का भारतीय किसान यूनियन खूब तौर तरीके जानती है। और ये आप लोग भी जानते हैं, पत्रकार साथी भी। हम
आवाज कौशाम्बी के अंदर किसी की दबने नहीं देंगे। अगर अन्याय हो रहा है किसी के साथ, उसको न्याय मिलना चाहिए, फिर वो किसी भी जाति धर्म का हो। इसको ये धार्मिक और जातिगत बनाना ये बेवकूफ़ी है। जो लोग भी इस तरह का कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। ये सीधे से न्याय अन्याय की बात है। जिसको जो पीड़ित है उसको न्याय मिलना चाहिए और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। सीधे से दोष स्पष्ट की बात है। ठीक है अनुज जी।